Assalamu alaikum everyone, I'm Dr. Dania Amir and I'm here with another YouTube video. Don't forget to like and subscribe my channel. आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, जिसे हम उर्दू में कब्ज़ की शिकायत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट एवरी डे इन द OPD एवरी 5th or 10th पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे, दैन हाउ टू डील विद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को सबसे पहले तो बहुत सीरियस मर्ज लेना चाहिए। रीज़न भी कि कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है, कब्ज़ की शिकायत जिनको होती है, उनको बाकी प्रॉब्लम्स भी बहुत तंग करती हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा उनको मैदे का भी मसला होगा, उनको टांगों में भी दर्द रहेगा, उनको हेडेक्स भी रहेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन हैज़ टू बी डेल्ट वेरी नाइसली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्स्टिपेशन हम उसे कहते हैं जब आप स्टूल सही तरीके से पास नहीं कर रहे हो, या तो काफ़ी सारे दिन गुजर जाएं, जैसे कि लेट्स से 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए एंड पीपल आर नॉट पासिंग स्टूल। उस सूरत में हम कहते हैं कि हाँ, उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ है। या फिर इनकम्प्लीट डेफिकेशन हो, ये कि कम्प्लीटली पास नहीं हो रहा स्टूल, पेशेंट को फीलिंग रह रही है कि स्टिल और पास हो सकता है लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू। दोनों सूरतों के अंदर कॉन्स्टिपेशन विल बी क्लासिफाइड एज कि जिसके अंदर इनएडिक्वेट पासिंग ऑफ स्टूल्स हो रही है। तो इसके अंदर सबसे कॉमन वजह ये है, बिकॉज कॉमन थिंग्स आर कॉमन फर्स्ट, तो यू हैव टू चेक कि आपका पानी का इंटेक कैसा है। पानी की कमी अगर होगी आपके जिस्म के अंदर, तो जो आपकी बड़ी आंतें हैं उसके अंदर जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूल पास नहीं हो पाएगा। स्पेशली वो लोग जो कि पानी कम पीते हैं, या लेट्स से कि अगर सीज़न आपका विंटर्स का चल रहा है जिसमें पानी की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती, तो जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटर्स होते हैं उनको विंटर्स बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं। तो पानी की मिकदार का कम होगी, दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। दूसरा ये कि अगर आपकी डाइट एडिक्वेट नहीं है, आई मीन एडिक्वेट से मतलब अगर बैलेंस्ड नहीं है एंड इफ़ फ़ाइबर कंटेंट आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। फ़ाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट के अंदर, क्योंकि फ़ाइबर जो है वो स्टूल्स को जो है वो सॉफ्ट करता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप रोटी खा रहे हैं उसके अंदर आपने फ़ाइबर को ऐड करवाना है, भूसी ऐड करवानी है, ताकि उसके अंदर फ़ाइबर का कंटेंट बढ़ जाए और स्टूल आपको सही तरीके से पास हो। दूसरा ये कि आपने फ्रूट्स खाने हैं जिसके अंदर छिलके हों। छिलके वाले फ्रूट्स एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर हैं, जिसके अंदर आपका सेब आ जाता है, आड़ू आ जाता है, आपके गावर्स अमरूद आ जाते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं। जिसमें भी छिलका मौजूद है वो आपके गट की हेल्थ को बहुत बेटर रखेगा। पानी वाले फ्रूट्स आपको लेने हैं, वाटरमेलन हो गया, स्वीट मेलन हो गया, पपायाज़ हो गए, जिसके अंदर लैक्सेटिव एक्टिविटीज़ जिसके अंदर होती हैं, जिन फ्रूट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर, वो आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। भिंडी हो गई फॉर दैट मैटर, सब्जियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा, भिंडी हो गई, पालक हो गई, और जितनी भी सब्जियां हैं रॉ सब्जियां, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने खाने की रूटीन को ना रूटीन में रखना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने सुबह का खाना मिस कर दिया, नाश्ता मिस कर दिया, फिर आपने दोपहर में बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया, फिर रात में आपने मिस कर दिया। तो जब भी आपकी रूटीन एक सेट नहीं होगी तो आपका जो गट हेल्थ है वो आपकी इम्प्रोवाइज्ड नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब खाना अनडाइजेस्टेड फूड या फुजला जो है जब बॉडी से बाहर नहीं जा रहा तो वो ऊपर की तरफ ही चढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर आपको मैदे की तकलीफ़ होगी, हार्टबर्न होगा, रिफ्लक्स डिजीज़ होगी, एसिड ऊपर की तरफ आएगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग्स होंगी, सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। जनरल जो वेलबींग होती है बॉडी की वो आपको बहुत लगेगा कि हैम्पर हुई हुई है। कॉन्स्टिपेशन को हमेशा सीरियस लिया करें, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ बेटर है तो आपकी ओवरऑल एक्टिविटी, ओवरऑल फीलिंग ऑफ जनरल वेलबींग विल बी वेरी मच गुड। तो 3 चीज़ें, जिसके अंदर पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है, खाने की जो रूटीन है उसको आपने एक ही तरीके का रूटीन रखना है, तीसरी चीज़ फाइबर का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है, चौथी चीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने रखनी है। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, आप हमेशा बैठे रह रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। और कुछ लोगों में जो कॉन्स्टिपेशन है वो जीन्स के अंदर होती है, लाइक इट रन्स इन द फैमिली। बहुत सारे आपने देखे होंगे फैमिलीज़ जिसके अंदर हिस्ट्री आप निकालेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी कॉन्स्टिपेशन थी, फिर उनके बच्चों को हुई, उनके बच्चों को हुई। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर जेनेटिक एस्पेक्ट है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 100% करनी है। तो और सबसे जो सीरियस बात है जो एंड के अंदर मैं आपको नोट देना पसंद करूँगी वो ये है कि
अगर आपको ऑल्टरनेटिंग बाउल मूवमेंट्स हो रही है, यानी कि एक सूरत में आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और फिर एकदम से आपको डायरिया स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर आपने लाजमी अपने डॉक्टर को रिज्यू करना है, फिजिशियन को, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन सीरियस होती है, उसके अंदर आपको डॉक्टर को विज़िट करना मस्ट होता है। तो दिस वाज एन एंटायर ओवरलुक ऑफ कॉन्स्टिपेशन कप्स, और इसके बारे में आपको कोई भी राय लेनी हो या कोई और मशवरा करना हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।